हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 1 जो कि एक कहानी है और इस कहानी का नाम है मीना का परिवार। चलो बच्चों, देखते हैं इस कहानी में क्या बताया गया है। पहले हम इस कहानी को पढ़ेंगे और उसके बाद इस कहानी को समझेंगे कि इस कहानी में क्या बताया गया है। मीना के परिवार में 7 लोग हैं। उसके दादा दादी, माता पिता, चाचा, मीना और उसका छोटा भाई दिवाकर। दिवाकर 3 साल का है। वह बहुत नटखट और चुलबुला है। मीना को अपने भाई के साथ खेलने में बहुत आनंद आता है। दिवाकर भागकर कमरे के किवाड़ के पीछे छिप जाता है। मीना उसे ढूंढ लेती है तो वह ज़ोर ज़ोर से हंसता है। मीना उसे गिनती सिखाती है। दिवाकर कहता है 1 2 3 4। तो मीना कहती है चाचा जी हमको करते प्यार। तभी चाचा जी आ जाते हैं और दिवाकर को गोद में उठा लेते हैं। मीना, चाचा जी और दिवाकर बरामदे में जाते हैं जहां दादी और माँ फल काट रही हैं। मीना के पिता और दादाजी गमलों में पानी दे रहे हैं। थोड़ी देर में माँ सबको फल देती है। सब लोग मिलजुल कर खुशी से फल खाते हैं और आपस में बातें करते हैं। कितना प्यारा भरा है मीना का परिवार। कितना प्यार भरा है मीना का परिवार। देखो बच्चों, ये कहानी थी जो कि मीना के परिवार की थी, जिसके अंदर आपने देखा कि सब लोग एक दूसरे से कितने प्यार से क्या कर रहे हैं, मिल बांट कर काम कर रहे हैं, एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं। तो बच्चों, ऐसा ही परिवार होता है ना सबका, जहाँ पर खूब सारा प्यार होता है। चलो बच्चों, इस कहानी को दोबारा से पढ़ेंगे और देखेंगे कि इस कहानी में क्या बताया गया है। मीना के परिवार में 7 लोग हैं। कितने लोग हैं बच्चों मीना के परिवार में? 7। कौन कौन है उसके परिवार में? दादा दादी, माता पिता, चाचा, मीना और मीना का छोटा भाई। तो कितने लोग हो गए बच्चों, गिन के बताओ? 7। दिवाकर 3 साल का है। अब दिवाकर कितने साल का है? 3। और दिवाकर कौन है बच्चों? मीना का छोटा भाई। बोलो, पीछे पीछे बोलो, दिवाकर कौन है? मीना का छोटा भाई। वह बहुत नटखट और चुलबुला है। और कैसा है वो? नटखट और चुलबुला। मीना का भाई कैसा है बच्चों? पीछे पीछे बोलो, कैसा है? नटखट और चुलबुला। देखो बच्चों, यहाँ पे कितने लोग हैं? 7। गिनो। मीना की माँ, मीना के पिता, मीना मीना के दादा, मीना के चाचा, मीना की दादी। ये देखो मीना का छोटा भाई दिवाकर। और ये कौन है? मीना। तो कितने लोग हो गए बच्चों, गिन के बताओ? 7। कितने लोग हैं इसके परिवार में? 7। मीना को अपने भाई के साथ खेलने में बहुत आनंद आता है। बच्चों, यहाँ पे जो आनंद शब्द लिखा है इसका मतलब होता है खुशी। क्या होता है? खुशी या फिर मज़ा। तो देखो, जब आप अपने भाई बहन के साथ खेलते हो तो आपको उनके साथ खेलने में मज़ा आता है ना, खुशी मिलती है ना। उसी प्रकार जब मीना अपने भाई के साथ खेलती है तो उसे भी क्या मिलती है? खुशी। उसको भी क्या आता है? खेलने में आनंद आता है। किसके साथ खेलने में? अपने भाई के साथ खेलने में। दिवाकर भागकर कमरे के किवाड़ के पीछे छिप जाता है। अब बच्चों, आपने क्या देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो दिवाकर है वो कहाँ पे छुपा है? गेट के पीछे। किवाड़ क्या होता है? गेट। क्या होता है बच्चों? किवाड़ क्या होता है? गेट। तो किवाड़ के पीछे कौन छिप जाता है? दिवाकर। मीना उसे ढूंढ लेती है। अब मीना क्या करती है? उसको ढूंढ लेती है। तो दिवाकर क्या करता है? ज़ोर ज़ोर से हंसता है। क्या करता है? पीछे पीछे बोलो। ज़ोर ज़ोर से हंसता है। मीना उसे गिनती सिखाती है। अब क्या कर रही है बच्चों? अब मीना क्या कर रही है? क्या कर रही है? उसको गिनती सिखा रही है। और कैसे सिखा रही है? दिवाकर कहता है 1 2 3 4। तो मीना कहती है चाचा जी हमको करते प्यार। ठीक है, सब
फिर क्या होता है, तभी चाचा जी आ जाते हैं और दिवाकर को गोद में उठा लेते हैं। अब यानी कि जब जो दिवाकर है वो बोलता है 1 2 3 4, तो मीना क्या कहती है, चाचा जी हमको करते प्यार। फिर कौन आ जाता है, चाचा जी आ जाते हैं और दिवाकर को क्या करते हैं, गोद में उठा लेते हैं। दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे दिवाकर को चाचा जी ने गोद में उठा लिया है। मीना, चाचा जी और दिवाकर बरामदे में जाते हैं। अब क्या होता है बच्चों, मीना, चाचा जी और दिवाकर कहाँ पे जाते हैं, बरामदे में जाते हैं। बरामदा बच्चों आपको दिख रहा होगा, ये उनका घर है और घर के सामने जो जगह होती है उसे क्या बोलते हैं, बरामदा। तो वहाँ पे जाते हैं। कौन जाते हैं, मीना, चाचा जी और दिवाकर। जहाँ दादी और माँ क्या कर रहे होते हैं, फल काट रहे होते हैं। मीना के पिता और दादाजी क्या कर रहे होते हैं, गमलों में पानी दे रहे होते हैं। अब बच्चों बताओ, मीना की माँ और मीना की दादी क्या कर रही होती है, फल काट रही होती है। देखो बच्चों आपको दिख रहा होगा, क्या काट रही है, फल काट रही हैं। और मीना के दादा और पापा क्या कर रहे हैं, गमलों में पानी दे रहे हैं। आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, गमलों में पानी दे रहे हैं। थोड़ी देर में माँ सबको फल देती है और उसके बाद क्या होता है, माँ क्या करती है, सबको फल देती है खाने के लिए। सब लोग मिलजुल कर खुशी से फल खाते हैं। सब लोग साथ में मिलजुल कर क्या करते हैं बच्चों, फल खाते हैं और आपस में बातें करते हैं। कितना प्यार भरा है मीना का परिवार। आपने देखा कितना प्यार भरा है, सब लोग कितने प्यार से रह रहे हैं, एक दूसरे के साथ प्यार से काम कर रहे हैं, साथ में प्यार से लड़ाई नहीं कर रहे हैं, है ना, एक दूसरे को प्यार प्यार कर रहे हैं, है ना। कितना प्यार भरा है मीना का परिवार। आपके परिवार में भी बच्चों ऐसे ही होता है होगा ना, सब लोग एक दूसरे की मदद करते होंगे, सब लोग एक दूसरे को प्यार करते हैं परिवार में। तो ऐसा ही परिवार होना चाहिए ना बच्चों, खुशी भरा, जहाँ पे सब लोग एक दूसरे को प्यार करें। ये थी बच्चों हमारी कहानी मीना का परिवार। चलो बच्चों इसके क्वेश्चन आंसर्स को देखते हैं कि इसमें क्या कहा गया है या आपसे क्या पूछा गया है। बातचीत के लिए इस कहानी में कौन कौन है। अब बच्चों इस कहानी में कौन कौन है बताओ। मीना के दादा दादी, माता पिता, चाचा, मीना का छोटा भाई और ये मीना। मीना के भाई का नाम क्या है। अब दूसरा प्रश्न हमसे पूछ रहा है, मीना के भाई का नाम क्या है। क्या नाम है बच्चों मीना के भाई का, बताओ। दिवाकर। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, आप अपने घर में कहाँ कहाँ छिप सकते हैं। अब बच्चों बताओ, जैसे कि दिवाकर है वो कहाँ पे छिपा था, गेट के पीछे। तो ऐसे ही अगर आप अपने घर में छुपोगे तो कहाँ कहाँ छिप सकते हो, तो आप बताओगे। जैसे कि आप बता सकते हो कि हम अपने घर में दीवार के पीछे छुपेंगे, या हम लोग पलंग के नीचे छुपेंगे, पलंग के पीछे छुपेंगे, फ्रिज के पीछे छुपेंगे। जहाँ पर भी आप छुप सकते हो जगह बतानी है, ठीक है। 1 2 3 4, चाचा जी हमको करते प्यार। चाचा जी की जगह दादा दादी, नाना नानी और अपने परिवार के अन्य लोगों के लिए इन पंक्ति को गाइए। अब बच्चों जैसे कि मीना का भाई बोलता है 1 2 3 4, तो मीना क्या कहती है, चाचा जी हमको करते प्यार। ऐसी आपको और भी पंक्तियाँ बनानी है। जैसे आप बोल सकते हो 1 2 3 4, मौसी जी हमको करती प्यार। 1 2 3 4, दादाजी हमको करते प्यार। तो आप कुछ भी बना सकते हो और भी शब्द लेके, जैसे दादा दादी, नाना पापा, भैया बहन, कुछ भी बना सकते हो, ठीक है, ऐसी पंक्तियाँ। इस कहानी में दिवाकर दादाजी और दादी जी हैं। आंखें बंद करके इन शब्दों को बोलिए। आंखें बंद करके इन शब्दों को बोलिए, इनकी पहली ध्वनि बताइए। अब बच्चों अपनी आंखें को बंद करो और उसके बाद ये शब्द बोलो, दिवाकर, दादा और दादी जी। अब बच्चों इनको बार बार दोहराओ और ये बताओ कि इनमें सबसे पहले ध्वनि किस चीज़ की आ रही है, किसकी आ रही है बच्चों, द। किसकी आ रही है, द। तो आप क्या लिखोगे, पहले ध्वनि किसकी आ रही है, द की। द से शुरू होने वाले कुछ और शब्द बताइए। अब बच्चों आपको और शब्द बताने हैं जो द से शुरू हो। जैसे आप बता सकते हो दाल, और क्या बता सकते हो, द से दवात,
दा से दादा। और भी आप नए शब्द बताओगे जो इस पाठ के अंदर नहीं आए हैं। नीचे दिए गए शब्दों को लिखिए। अब देखो बच्चों, यहाँ पे दादा और दादी लिखा है ना, आपको यह लिखना है। इस कहानी में दादा और दादी शब्दों को पहचान कर इन पर घेरा लगाइए। अब बच्चों, इस कहानी में जहाँ पर भी दादा और दादी शब्द आए हैं, आपको वहाँ पे क्या लगाना है? घेरा। घेरा यानी कि सर्कल लगाना है, उसको सर्कल करना है, ठीक है। यह कहानी मीना के परिवार के बारे में है। नीचे मीना शब्द लिखने का प्रयास करें। अब बच्चों, ये कहानी मीना के परिवार के बारे में है ना, तो यहाँ पे मीना लिखा है, तो आपको यहाँ पे मीना लिखना है। देखो बच्चों, आपको अपनी पेंसिल लेनी है और जो यहाँ पे मीना लिखा है ना, आपको इसको ऐसे उसके ऊपर लिखना है, ठीक है। मीना, ठीक है, ऐसे करके साफ साफ लिखना है बिंदुओं के ऊपर, ठीक है बच्चों। ऐसे लिखना है मीना, दोहरा के। नीचे दिए गए शब्दों को पढ़िए और लिखने का प्रयास करें। ऐसे बच्चों आपको यहाँ पर भी सेम करना है, ठीक है। नाना नानी मामा मामी, इनको पढ़ना है और यहाँ पे नीचे लिखना है। नीचे दिए गए चित्रों के नाम बताइए और पढ़िए। अब बच्चों, ये क्या है? गैस करो क्या है ये। देखो यहाँ पे नाम भी लिखा है, पढ़ के बताओ क्या लिखा है। न बड़े की मात्रा नी म, नीम। ऐसी ये क्या है? नदी। वेरी गुड। इसको पढ़ के बताओ। न द बड़ी की मात्रा दी, नदी, नदी। ऐसे ये देखो क्या है ये? दा आ का डंडा दा, न ए की मात्रा ने, दाने। वेरी गुड, ठीक है बच्चों। तो बच्चों, ये थी हमारी कहानी मीना का परिवार। आई होप आपको समझ आया होगा।